हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की श्लोक संख्या 44 को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने, तब जाकर पिता मतलब जब उन्होंने, श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और उनको प्रसन्न किया। तो दोनों चीज यहाँ पे, पहले उन्होंने सेवा और उन एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनके आज्ञा का पालन करते हुए, और उन्होंने प्रश्न किए, ये जानना चाहते थे कि सभी जो भगवान की शक्तियाँ और विस्तार रूप से बहुत सारी चीजें, अन्य चीजें भी वे पूछना चाहते थे और वे पूछने लग गए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपदेश पुराण कह सुनाया। इस श्रीमद् भागवत का उपदेश जो है उन्होंने सुनाया। तो ये प्रमाण है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को इस श्रीमद् भागवत नामक उपदेश पुराण का सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था। दो प्रमाण, ब्रह्मा जी को किसने वर्णन किया था? भगवान। ठीक है। और अब ब्रह्मा जी किसको वर्णन कर रहे हैं? नारद जी। और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो इस श्रीमद् भागवत और ये 4 श्लोकों के अंदर 10 लक्षण है, 10 टॉपिक्स इसमें वर्णित है। यद्यपि चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया गया था, तो ब्रह्मा जी को क्या दिया गया था? चतुर्श्लोक। किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ये जो 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम, अगला अध्याय अभी 2 दिन में ये अध्याय फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। इतना सुंदर बात। और 10वां अध्याय शुरू हो जाए। होपफुली वो 10वां अध्याय का शुभ आरंभ वृंदावन में से होगा। सब कुछ हम लोग के लिए सेट है, हमको सिर्फ चलते जाना है। क्योंकि 2 दिन, क्योंकि कल का जो श्लोक है उसमें तात्पर्य नहीं है शायद, तो इसके लिए 2 श्लोक साथ में किए। यस, 40 आज कौन सा है? 44 है ना? 44, 45, 46 या फिनिश। 3 श्लोक, 3 दिन। 44, 45, 46 लास्ट 3 today, tomorrow, 2 days. Yeah, finish tomorrow and day after, complete second canto 9th chapter। और 10वां अध्याय बहुत सुंदर है, लंबा भी है। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसका शीर्षक। और इस अध्याय का शीर्षक था श्रीमद् भागवत के
वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे भी अंत में यही हो रहा है कि प्रश्न के उत्तर और उत्तर दे रहे ब्रह्मा जी ने। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है नारद मुनि को दिया, जो उन्होंने भगवान से ही प्राप्त किया था। तो ये पूरे भागवतम के 4 श्लोक, और भगवान ने उनको कहा कि इसको विस्तारित करके उनको सभी के हित के लिए उसको। तो ये 4 जो श्लोक जो है हम फिर से पढ़ेंगे कि क्या थे, क्योंकि हम हमारी जो स्मरण फिर से हो सकेगी, इसके लिए हम पढ़ेंगे। पहला ये चतुर्श्लोकी भागवतम शुरू होता है 33वें श्लोक से, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग। पहला श्लोक में यही है कि कुछ भी नहीं था, वह मैं ही हूँ, भगवान ही थे। तब इस सृष्टि की कारण अवस्था रूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान जो है ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए, और भगवान जो है ब्रह्मा जी के सामने खड़े, और भगवान कह रहे कि जो तुम देख रहे हो वह मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद भी शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के पहले, बीच में और अंत में सब कुछ भगवान ही है और कुछ नहीं है। हमेशा के लिए भगवान ही रहे। दूसरे श्लोक, हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान पहले, बीच, अंत में, इसके लिए जो कुछ भी उनके साथ संबंधित नहीं है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अभी ये ब्रह्मा जी समझ पा रहे हैं, भगवान को उनको विस्तार रूप से बताने की जरूरत, पर हमें जरूरत है कि हम इन बातों को सिर्फ एक शब्द से पूरा तात्पर्य हम नहीं समझ सकते। हमें नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी और हमारे आचार्य जैसे कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन सब जो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कि यहाँ पे बताया है कि उन्होंने कहा उनके शिष्यों को कि ये पूरा और भी गहराई से विस्तार, तो कोई अंत नहीं है। इस 4 श्लोक जो है बीज है, उस 4 श्लोक जो है मूल है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। ये ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। अचिंत्य भेद भेदत्व, कि भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहता हूँ, स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ
प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं, स्थित रहते हुए भी पृथक। तो ये इसी चीजों को समझाने के लिए जो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी या नारद मुनि को बताते कि ये जो 4 श्लोक में से उसका विस्तार करके लोगों को समझ में आए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम समझ। जो जान लेता है वो एक लाइन में सब कुछ समझ जाता है, एक शब्द में सब कुछ समझ जाता है, लेकिन हमें बहुत जरूरी, खास करके क्योंकि हम इस कलयुग में हैं, तो हमें जरूरी है कि हम समझें। तो अंतिम 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी के ही प्रश्न के जवाब है, और चौथा जो है एक प्रश्न नहीं था लेकिन एक निवेदन था भगवान से कि किस प्रकार से मैं कार्य करूंगा, आपकी कृपा से मैं कार्य कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये डर है कि मुझ में घमंड ना आ जाए, और मुझे ये डर है कि मैं इसी में ही ना फंस जाऊं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अपना समय बिताते हैं, किसके संपर्क में हम आ रहे, क्योंकि संपर्क में आने से जो है वो हम में भी वो गुण आ जाते, ये स्वाभाविक। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। हम सोचते नहीं हमको तो नहीं, कुछ नहीं होगा, हम तो ये सब में नहीं, लेकिन उनके साथ संबंध रखने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, हम अपने आप को खतरे में डाल, जैसे कि जॉब भी करते हैं, तो जॉब में जाते हैं, कार्य करते हैं, तो एक प्रकार का खतरा ही होता है, क्योंकि हम जो है अनेक भौतिकवादी लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि हम भी उनके बातों में आ जाए और उनके जैसे हम जो है करना शुरू कर दें, तो ये संभव है। तो इसीलिए ये ब्रह्मा जी हमारे लिए पूछ रहे, क्योंकि हम सब जो है इस भौतिक जगत में है, बंधन में है, बद्ध जीव है, और हम फंस सकते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या किया जाए, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, जो व्यक्ति परम सत्य रूपी श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में, तो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इनकी खोज करे। तो भगवान को ही खोजना, भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान का ही जो है कार्य करना है, और हमारे सब कार्य जो है इस प्रकार से हमें करने हैं कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव न पड़ जाए। इसको कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियस, हमें कॉन्शियस रहना है। हमेशा भगवान के विषय। तो भगवान आगे कहते हैं कि तुम मन को एकाग्र करके इस निर्माण का पालन करो,
तुम्हें न तो आसक्ति और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर पाओगे। तो अगर तुम ऐसे कार्य करोगे, अगर तुम ऐसे जैसे मैंने बताया है, तो तुम में गर्व नहीं आता, तो वो हम अहंकार नहीं आएगा। तो ये तुम्हें करना है, भगवान कहते हैं। और फिर अंतर्धान हो गए भगवान। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, और ब्रह्मा जी अभी ये सब जो 10 विषय उनमें से, इन 4 श्लोकों में से जो निकला है, उसका विस्तार रूप से हमें समझाया जाएगा। ये पूरा भागवतम 18,000 श्लोक के द्वारा ये 10 टॉपिक, सर्ग विसर्ग आदि, सर्ग विसर्ग से लेके आश्रय तक बहुत सारे, इसका पूरी विस्तार रूप से अब हम समझेंगे, जो अगले अध्याय से शुरू हो जाए। उदाहरण से अनेक अनेक भक्तों के जीवन चरित्र से, अनेक अनेक परिस्थितियों से पूरे भागवत में जो है ये वर्णन किया जाए। यद्यपि चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु इन 10 लक्षणों से संपन्न था, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों के पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व, पहला श्लोक में बताया गया, सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ वेदांत स्तुति जन्मदस्य से होता है। यद्यपि जन्मदस्य शुभ आरंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णन है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि के से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है। जो ये पहला श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक यही है, जन्मदियस्य यतो अनवयादितरस्तश्चार्थेष्वभिजना स्वरा। तो ये जन्म दियस्य मतलब ये जो जन्म दियस्य मतलब क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शंस। तो ये 3 ही बात जो पहले ही श्लोक में, चतुर्श्लोकी भागवतम में भी यही बताया कि पहले भी मैं था, मैं सब चीजों को धारण करता हूँ, और उसके बाद में भी ये, तो ये बिगिनिंग का ही है। लेकिन यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है, और इसीलिए विस्तार रूप से। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है। उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या होती है। तो 10 लक्षणों की व्याख्या होती है, 10 टॉपिक्स। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोकों कहे थे, तो ये ऐसा भूल नहीं कर। भगवान ने 4, तो बाकी के श्लोकों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन समझ पाओ, नहीं समझ पाओ, इसके लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कार्य दे दिया, सृष्टि भी करो और ये कार्य भी करो। इस 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी इन 10 टॉपिक और इस 4 श्लोकों का विस्तार करने के लिए।
ये तो यहाँ पे जो है 18,000 श्लोक है दैट्स टॉपिक के विषय में बताने के लिए। तो पता नहीं कितने श्लोकों की आवश्यकता। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। तो नारद मुनि को ये ब्रह्मा जी ने कार्य किया। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ, उनके लिए 4 ठीक है। अभी ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, अभी नारद मुनि जो है और भी विस्तार, उसका अब ये विस्तार कर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया। सेम श्री रूप गोस्वामी को भगवान ने संक्षेप में दिया और उनको कहा कि इसको विस्तार। किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति प्रदान की, उनको समझाया, क्योंकि रूप गोस्वामी को सब कुछ जो भी बताया गया श्री चैतन्य मनोभिष्ट स्थापित स्वयं रूप प्रदान। श्री रूप गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्टम को ठीक से जानते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यही कार्य था कि वे सभी जो जीवात्माओं को हरि नाम के सागर में डुबो के उनको वापस वे वो कार्य में लगना चाहते, वे लिखना नहीं चाहते थे या पूरा विस्तार रूप से कुछ नहीं करना चाहते। वो उनके शिष्यों को ये कार्य सौंप दिया, छठ गोस्वामियों को और खास करके रूप गोस्वामी। और इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार किया। गुरु परंपरा के द्वारा जीव गोस्वामी ने इतना विशाल रूप से इस श्रीमद् भागवतम का विस्तार किया। इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, अगर इतना में हम नहीं समझ पाएंगे तो और भी गहराई से हम समझ डीप, ताकि हम जो है इस भगवत सुंदर ज्ञान और भी गहराई से समझ सके और उसका आनंद उठा सके। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, कोई बदला नहीं, कुछ बदलना नहीं, पद चिन्हों के अनुसार चलना। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। साधारण पहले ही बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवतम जो है परमहंसों के लिए, जो उच्च स्तर पे। तो हमारी रुचि इसमें है तो हम उस स्तर की ओर जा रहे हैं। इसकी शक्ति अपार है। सभी मानते हैं, सभी बड़े बड़े आचार्य जो
बड़े बड़े महान भक्त भी है, जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, स्पॉटलेस, कोई भी स्पॉट, कोई भी दाग नहीं है, कोई भी एक भी वाक्य नहीं है जिसका दूसरा अर्थ लगा सके। परफेक्टली कंपोज्ड ये श्रीमद् भागवत। भगवत गीता में कभी कभी कुछ लोग जो है बदल देते हैं और फिर, लेकिन भागवतम को कोई टच नहीं कर सकता। जैसे कि श्री शंकराचार्य भी नहीं, टच नहीं उनके कर सकते। नॉट पॉसिबल टू चेंज और बदल। हर एक वाक्य पूर्ण परफेक्ट, इसकी इसीलिए इसकी शक्ति अपार है, क्योंकि ये अपौरुषेय है, भगवान से आई हुई वाणी है। और नारद मुनि, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महाभागवतों के द्वारा ये प्रस्तुति है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, पर कोई सीमा नहीं। इससे भागवत का अंत नहीं होगा, ना विशाल। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। ये भगवान की वाणी, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, जब एक जैसे है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म, भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। तो ये श्रीमद् भागवत, हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम को समझने की कोशिश करें। अनंत है, थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।